टोल प्लाजा से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर चैनल वन के माध्यम से आप सभी के बीच रूबरू कर रहा हूं। आप तमाम लोग हमारे इस सीधे प्रसारण के साथ जुड़ जाइए। एक बार फिर से सुन लीजिए, टोल प्लाजा से जुड़ी हुई बड़ी खबर। ये टोल प्लाजा से जुड़ी हुई बड़ी खबर आप तक साझा कर रहा हूं और ये आप सभी लोगों से जुड़ी हुई है। अगर आप लोग भी नेशनल हाईवे का इस्तेमाल करते हैं, टोल प्लाजा से गुजरते हैं, तो ये खबर आपके लिए है। कुछ ही दिनों में बड़े बदलाव जो है वो टोल प्लाजा पर होने जा रहे हैं। जो हमारे पास इस वक्त सूत्र जो है ये खबर पहुंचा रहे हैं, 15 नवंबर से जो है ये पूरा सिस्टम जो है वो यहां पर लागू हो जाएगा। और क्या क्या कुछ बदलाव जो है वो आ रहे हैं, ये जानकारी जो है वो आप तक साझा करता हूं। अगर आप लोग भी नेशनल हाईवे पर सफर करते हैं तो थोड़ा खर्च जो है वो आप सबका बढ़ने वाला है। और केंद्र सरकार ने जो है वो टोल प्लाजा से जुड़े हुए नियम जो हैं उनमें बड़ा बदलाव जो है वो किया है। ये नियम जो है वो हर ड्राइवर और यात्रियों के सीधा तौर पर जो है वो प्रभावित करेंगे। और चेंजेस क्या क्या आई हैं, अब आपको दुगना टोल जो है वो देना पड़ सकता है। ये खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आप तमाम लोग हमारे सीधे प्रसारण के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर जो है वो आप सभी के बीच में साझा कर रहा हूं। और अगर ये चीजें आपके पास नहीं हुई तो आपको डबल टोल जो है वो देना पड़ सकता है। ये बड़ी खबर साझा कर रहा हूं, ये ध्यान से पूरी खबर सुनिएगा। सबसे पहले आप तक मैं ये पूरी खबर पहुंचाता हूं। आपको बताएं तो सरकार के मुताबिक जो है अब टोल टैक्स के भुगतान का तरीका ही जो है वो तय करेगा कि आपको कितना जो है वो टोल जो है वो देना है। फास्टैग से भुगतान करते हैं तो आपका सामान्य टोल जो है वो जो टोल रहेगा वो उतना ही देना पड़ेगा। जो भी सरकार की तरफ से तय किया जाएगा टोल, वो आपको उतना ही टोल जो है वो देना पड़ेगा। अगर आपके पास फास्टैग जो है वो नहीं लगा है, या फिर किसी वजह से वो नहीं चल रहा, या फिर अगर आप अपनी ऑनलाइन पेमेंट से जो है वो भुगतान करते हैं फास्टैग का, तो उसके लिए बड़े नियम जो है वो 15 नवंबर से जो है वो आप सभी के बीच जो है वो आ जाएंगे और आप सबको उसका भुगतान वो करना पड़ेगा। क्योंकि ये बड़ी अपडेट इस वक्त जो है वो आप सभी के बीच साझा कर रहा हूं और ये अपडेट जो है वो आप तक पहुंचा रहा हूं कि क्या क्या चेंजेस जो हैं, क्या क्या बदलाव जो है हुए हैं। एक उदाहरण के तौर पर जो है वो आपको थोड़ा सा मैं क्लियर करूंगा, एक उदाहरण दे रहा हूं कि क्या क्या चेंजेस जो है वो आ सकती है। मान लीजिए कि अगर फास्टैग से भुगतान अगर आप लोग करते हैं तो अगर आपका टोल जो है वो 200 रुपए है। ये एक उदाहरण आप तक पहुंचा रहा हूं कि थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूं कि आखिरकार ये चेंजेस क्या आने वाली हैं। अगर आपका टोल का भुगतान 200 रुपए है, तो अगर आपका फास्टैग नहीं लगा है या फिर किसी वजह से खराब है, तो आपको 400 रुपया जो है वो टोल देना होगा, यानी कि दुगना टोल हो जाएगा। बड़ा ध्यान से सुनिएगा, एक उदाहरण के तौर पर जो है वो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपका फास्टैग का भुगतान 200 रुपए है, तो अगर आपका जो है वो जो फास्टैग है वो काम नहीं कर रहा या फिर फास्टैग नहीं लगा हुआ, तो आपको जनाब 400 रुपए जो है वो फास्टैग देना होगा। अगर फास्टैग फेल होकर डिजिटल पेमेंट करते हैं आप, तो उसके लिए भी जो है वो आपको पेमेंट ज्यादा देनी पड़ेगी। अगर आप फास्टैग फेल होकर डिजिटल पेमेंट करते हैं तो आपको 225 रुपए जो है वो टोल के ऊपर देने होंगे। यानी कि आप लगा के चलिए कि आपको 1.25 गुना टोल जो है वो देना पड़ेगा, यानी कितना टोल जो है वो बढ़ जाएगा आपका। ये बड़ी खबर जो है वो टोल प्लाजा से जुड़ी हुई सामने आ रही है कि 15 नवंबर से जो है ये लागू हो जाएगा। और उदाहरण के तौर पर अगर आपका कहीं पे टोल 200 रुपए अगर कटता है, तो जनाब अगर आपका फास्टैग नहीं चलता या फिर फास्टैग नहीं लगाया तो आपको दुगना टोल देना होगा, 400 रुपए। उसके साथ अगर आपका फास्टैग नहीं है और अगर आप डिजिटल पेमेंट करते हैं तो आपको 225 रुपए जो है वो देने होंगे। सरकार का कहना है कि इन नियमों के लिए जो है वो जल्द पूरा सिस्टम जो है वो तैयार हो चुका है। और सूत्र जो बता रहे हैं कि 15 नवंबर से जो है ये पूरा सिस्टम जो है वो शुरू हो सकता है। आप तमाम लोग इस वीडियो के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि
ये बड़ी अपडेट जो है वो आप तक साझा कर रहा हूं कि टोल जो है अब आपको डबल देना पड़ सकता है। अगर आपके गाड़ी पर फास्टैग नहीं लगा तो आपको डबल टोल देना पड़ सकता है। अगर आप फास्टैग फेल हो जाता है, डिजिटल पेमेंट करते हैं, तो आपको 225 रुपए जो है ये उदाहरण के तौर पर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, तो आपको इतना टोल जो है वो देना पड़ सकता है। फिलहाल के लिए आप तमाम लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते चलिएगा और ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए अपना मन पसंदीदा चैनल।